Hello my dear student, welcome our Fast Guide Academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो चलो बच्चों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है प्रोटॉन की खोज। मतलब पिछले वीडियो में हमने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। इस वीडियो में हम किसकी खोज करने वाले हैं? प्रोटॉन की। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो डियर स्टूडेंट, वहां पर पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से कैथोड किरण की खोज हुई। मतलब कैथोड किरण के ही नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी जिसको जे थॉमसन महोदय ने डिस्कवर किया, खोज की। इसके बाद और वैज्ञानिक का ध्यान उसकी ओर गया कि भैया जे थॉमसन महोदय ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी है, हम लोग हाथ में हाथ धर के बैठे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको भी खोजना चाहिए, कुछ ना कुछ कारण तो परमाणु के अंदर होगा ही। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिकल चलते गया और एक और साइंटिस्ट आए। उस साइंटिस्ट ने सेम टेस्ट ट्यूब लिया जो कि जे थॉमसन महोदय ने लिया था। सेम टेस्ट ट्यूब, देखो टेस्ट ट्यूब बोलता हूँ, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब विसर्ग नली। ये आपकी इसको बोलते हैं विसर्ग नली बोलते हैं, ठीक है। विसर्ग नली किसको बोला जाएगा? ऐसी नली जिसमें ना हवा अंदर आएगा और ना हवा बाहर जाएगा, बिल्कुल चारों तरफ से पैक एक कांच की नली होगी, ठीक। ये विसर्ग नली। अब प्यारे बच्चों, जो इंस्ट्रूमेंट जो जैसा पूरा बना था सेटअप, सेम टू सेम सेटअप, जैसे थॉमसन का जैसे सेटअप बना था ना, पूरा सेम सेटअप यहाँ पर भी है। तो सर यहाँ पर किस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हो गई वो हम समझेंगे। सेम सेटअप है, वैसा ही यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिया गया है दोनों तरफ। ये देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रोड है और उन इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज मतलब उच्च वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? बैटरी से। और पता है प्यारे बच्चों, बैटरी में कितना ज़्यादा करंट देते हैं? 10,000 वाट का झटका देते हैं उसको। कितना? 10,000 वाट का झटका। 10,000 वाट का झटका जोरों से लगा, ठीक है। तो देखो इस बैटरी के प्लस चार्ज वाले सिरे को इस इलेक्ट्रोड से जोड़े हैं। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो पहले उसको जाकर देख लो। उसमें मैंने आपको बताया है यदि इलेक्ट्रोड प्लस चार्ज वाले से जुड़ा हो, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड प्लस चार्ज वाला होगा और इसका नामकरण क्या रख देंगे? एनोड रख देंगे। क्या रख देंगे प्यारे बच्चों? एनोड। और उसी तरीका से जब बैटरी के माइनस चार्ज वाला सिरा इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा तब इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या रख देंगे? इस इलेक्ट्रोड का नाम रख देंगे कैथोड। क्या रखेंगे? कैथोड। चलो यहां तक बात समझ में आ गया सर। और ये पूरा सेटअप रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या रखा गया? जो नली था उसके अंदर जो प्रेशर था हवा का वो बहुत ही लो, बहुत ही कम रखा गया, बहुत ही कम रखा गया। कम दाब पर गैस, ठीक है, कम दाब पर गैस रखा गया इसके अंदर, ठीक है। ये भी समझ में आ गया सर। और देखो, और उसके बाद पिछला में क्या हुआ था? जब जे थॉमसन महोदय ने अपना प्रैक्टिकल किया था उसमें केवल उसने किस पर फोकस रखा था कि कैथोड को देखा। कैथोड के पीछे में चमक रही थी हरा कलर का जिंक सल्फाइड की जो परत, वो चमक रही थी। तो उसने देखा कैथोड से कुछ किरणें जा रही हैं एनोड की ओर, और कैथोड किरण निगेटिव चार्ज वाला होता है तो उसने उसका नाम बदल के कैथोड किरण का बाद में क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। उसने प्रोटॉन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब उसने एनोड से निकलती हुई किरण के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। तो एक नए वैज्ञानिक आए, गोल्डस्टीन, उसने ध्यान दिया भैया, ठीक है। तो देखो कैसे ध्यान दिया। तो उन्होंने देखा कि यार हो सकता है इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है। द्रव्यमान मतलब उसका जो वजन इतना बहुत हल्की होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हल्की कि नहीं भैया तू रहने दे रे भाई, तू भार में मत ही गिना, वही ठीक है, इतना हल्की। तो इलेक्ट्रॉन हल्की थी तो आराम से उड़ते हुए वो एनोड के पास चला गया था। लेकिन यहाँ पर हो सकता है एनोड जा रहा हो लेकिन वो कैथोड के पीछे वाले भाग पे जाकर चमक प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। तो क्या किया वैज्ञानिक ने ये जो आपके कैथोड है, ये देखो कैथोड लगा है, ये कैथोड, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, हो सकता है ये जो क्या है एनोड
एनोड से यदि कोई किरण निकल भी रही होगी, हो सकता है वो इस कैथोड के आर पार जाकर इस परत पे, अरे भैया यहाँ पर जा रही है तो हमको दिखाई देगा ही नहीं, है ना। हम कैसे जानते हैं? हम जानते हैं जब इधर इधर या इधर जब ये परत चमकती है तभी जानते हैं कि हाँ भाई इधर से किरण आ रही है। लेकिन अब ये जो एनोड किरण है वो जब तक कैथोड के उस पार जाएगा नहीं तब वो चमकेगा कैसे? तब वैज्ञानिक ने सोचा क्यों ना हम कैथोड को क्या कर दें, छिद्र युक्त बना दें। मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये कि देखो यहाँ पर क्या करना है, जो कैथोड है, ये जो कैथोड है आपका, उसको देखो छिद्र छिद्र बना दिया, मतलब बीच में छेद रखे इसके, ठीक है, छिद्र छिद्र गड्ढा गड्ढा बना दी। क्यों गड्ढा गड्ढा बना दिया भैया? वैज्ञानिक लोग इस इलेक्ट्रोड को छिद्रित इसलिए लिए ताकि यदि इस एनोड से कुछ किरण जा रही हो तो इसके आर पर जाकर उसको क्या कर सके, उसको कर सके भैया प्रकाशित। समझ में आया? तो वैज्ञानिक का ये जो माइंड था, जो ये एक आइडिया था, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ। उन्होंने जैसे छिद्र किया तो देखा अरे भैया इधर कांच की इधर थोड़ी सी रेड लाल लाल चमक रही है। क्या चमक रही है सर? लाल लाल चमक रही है। इसका मतलब उन्होंने जान गए हो ना हो एनोड से भी कुछ किरण निकल रही है, तभी तो कैथोड से ये जो छिद्र है उसको आर पार भेद के वहां तक पहुंच गई। ठीक है, तो ये था इसका नियम। अच्छा, तो वैज्ञानिक के दिमाग में आ गया भैया कि जिस प्रकार से कैथोड से किरण निकलती है तो कैथोड किरण नाम देते हैं, उसी प्रकार से एनोड से किरण निकल रही है तो इसको कौन सा नाम देंगे? एनोड किरण। ठीक है, इसको कौन सा नाम देंगे? एनोड किरण। अच्छा ठीक, एनोड किरण नाम दिए। और एनोड कौन से चार्ज वाला होता है प्यारे बच्चों? एनोड होता है सर प्लस चार्ज वाला। एनोड होता है प्लस चार्ज वाला। इसका मतलब एनोड किरण को और क्या बोल सकते हैं? धनात्मक किरण भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जी बिल्कुल बोल सकते हैं, हमको अधिकार है बोलने का, क्योंकि एनोड किरण प्लस चार्ज वाला होता है तो इसको हम धनात्मक किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस वाला, देखो ये प्लस, ये सभी धनात्मक किरणें इधर की ओर जा रही हैं, तो यहाँ पर तो आपको दिखाने के लिए है, लेकिन ये किरण आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, उसको जब वो वहाँ पे चमकेगा ना तब जानेंगे अरे भैया यहाँ से किरण जा रही है तब चमक रही है। क्यों जा रही है इधर? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस वाला माइनस की ओर जाता है, माइनस वाला प्लस की ओर जाता है, क्योंकि दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, आकर्षण। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, वो बोलेगी मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तो मैं उधर की ओर जाऊंगा, तुम इधर की ओर दौड़ोगे, तो इनका आकर्षण होता है प्लस और माइनस का। ठीक, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। जब 10,000 वाट का झटका दिए भैया तो एनोड से भी किरण निकलती है, उसी प्रकार से कैथोड से भी किरण निकलती है। तो एनोड से किरण निकलती है उसको एनोड किरण, कैथोड से किरण निकलती है उसको कैथोड किरण। तो आप बोलोगे सर इसको छिद्रित क्यों करना पड़ा, इसमें छेद ही करें, छेद किए तभी एनोड वहां तक क्यों गया? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये जो धनात्मक किरणें होती हैं प्लस चार्ज, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। भारी होने के कारण बेचारा जो भारी होता है मोटे कट्टे, वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते, थक जाते हैं। ठीक है, तो ये भारी था, इस कारण से इसको वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो आर पार भी नहीं जा पाता था। तो इसका काम को आसान करने के लिए उसको छिद्र किया, धनात्मक किरणें के काम को आसान करने के लिए छिद्र किया। अब ले आ रहे भैया होल कर दिए यहाँ पर, अब उसमें घुस जा। अब वो होल किया, अब ठीक है बाबूजी, अब मैं जाऊंगा इधर, तब वो जाता है इधर और इसको चमकाता है रेड रेड। अब पता चला ना मैं आपका एनोड किरण हूँ। हाँ, वैज्ञानिक बोले हाँ अब ठीक है बाबू, अब आप हो धनात्मक किरण। जब वो रेड रेड चमका, क्यों चमकता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, या ये जो परत होती है, यहाँ पे जो परत होती है वो जिंक सल्फाइड की बनी होती है। जिंक सल्फाइड फोटोग्राफिक प्लेट, वो चमकाता है ना उसको जिंक सल्फाइड। ठीक है, चलो, जब किरण यहाँ पे जैसे टकराती है फिर ये चमकने लगता है। कौन सा चमकाएगा भैया? रेड कलर की। इतना बात आपको समझ में आ गया? हाँ सर। उसके बाद वैज्ञानिक लोगों ने जो धनात्मक किरण थी बच्चों, जो एनोड किरण थी, उसी को आगे चलकर इसका नाम दे दिया गया प्रोटॉन। इसको क्या बोला गया? प्रोटॉन, जिसको पी से दर्शाते हैं, सबको पता होगा। इसी कारण से पी पे कौन से चार्ज रहता है? प्लस चार्ज, क्योंकि ये भैया एनोड किरण है। प्रोटॉन क्या है? एक एनोड किरण है, और किरण है मतलब कौन, एनोड है मतलब कौन से चार्ज आएगा? प्लस चार्ज।
इतना बात आपको सबको समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं। इसका स्क्रीनशॉट कहाँ मिलेगा सर? तो इसका स्क्रीनशॉट आपको फास्ट गाइड ऐप पर मिलेगा, नीचे फोल्डर बना है, वहां पे जाकर आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों हम एनोड किरण या बोल सकते हो प्रोटॉन की खोज के कुछ मुख्य पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मुख्य पॉइंट, पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो है एनोड किरणें या धनात्मक किरणें भी बोला जाता है, इसी को कैनाल किरण भी बोलते हैं। गजेन का नाम गोलू, मुन्ना, बहुत सारे नाम होते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एनोड किरण है, उसका नाम धन किरणें भी बोलती है, पॉजिटिव रे, और उसी को कैनाल किरण भी बोलती है। तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे इसमें। किरणें धनात्मक आयन से, किसमें? धनात्मक आयन से बने होते हैं, ठीक है भाई। पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आयनों से निर्मित किरण पुंज है। आपका जो भी एनोड किरण होगा वो कौन सी चार्ज वाला होगा? प्लस चार्ज। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, मुख्य बिंदु, इन्हें सबसे पहले 1886 में जर्मन भौतिक शास्त्री यूगेन गोल्डस्टीन, का पूरा नाम है यूगेन गोल्डस्टीन, ने खोजा। इन्होंने डिस्कवर किया भैया। अगर कोई आपसे पूछ दे बताओ बच्चों प्रोटॉन की खोज किसने की, तो क्या बोलोगे? गोल्डस्टीन। और आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो क्या बोलोगे? जे थॉमसन भैया। आगे बढ़ो, अगला पॉइंट, पी पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये -27 ऊपर रहेगा भाई, है ना, -27 kg। मतलब देखो, मैंने पिछला वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया था, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ये ज़्यादा ही है। उसमें -31 था 10 के पावर, इसमें -27 है, तो ये बहुत कम से कम उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, कितना ज़्यादा है? तो ये जो होता है आपका प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का जो भार होता है लगभग 1800 इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। मतलब 100 सोनार की तो 1 लोहार की बोलते हैं ना। 1800 इलेक्ट्रॉन एक तरफ तो 1 प्रोटॉन एक तरफ। तो बताओ कितना भार है जी? प्रोटॉन का वजन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के नज़रिए से, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्की है, तो तुमको नहीं गिने वही तो इसका भार ही न, मतलब इसको मत ही गिनो, उसको गिना ही नहीं जाता। काय का गिनेंगे भैया? इतना कम, इतना हल्का कोई ना होता है यार। इतना हल्का हो तुमको नहीं गिने, तुम्हारा दूध भात, तो इसका दूध भात हो जाता है। ठीक है, दूध भात तुम बस ऐसी है, गिनने में तुम्हारा कोई यूज नहीं होगा, तुम आउट, है ना। इसको गिनेंगे नहीं। किस में नहीं गिनेंगे? जब हम परमाणु का भार देखेंगे, तब इलेक्ट्रॉन का हम नहीं गिनते हैं वजन। ठीक है, केवल इसका देखेंगे प्रोटॉन, और एक और कण होता है न्यूट्रॉन, जो कि आगे डिस्कवर होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने परमाणु के अंदर 2 प्रकार के कण डिस्कवर कर लिए हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 2 प्रकार के कण कौन कौन से सर? परमाणु के अंदर हम लोगों ने, मतलब अभी हमारे ही वैज्ञानिक थे, है ना, तो हम बोल सकते हैं। तो परमाणु के अंदर हम 2 प्रकार के कण की डिस्कवर कर चुका है। एक होगा भैया आपका इलेक्ट्रॉन, जिसको डिस्कवर किया जे थॉमसन ने सबसे पहले। उसके बाद उसको देखा देखी में आके हमारे गोल्डस्टीन महोदय ने भी डिस्कवर किया, जो कि है प्रोटॉन, ये प्लस चार्ज वाला। तो 2 प्रकार के कण अब डिस्कवर हो गए हैं परमाणु के अंदर। अब क्या? अब भी आप बोलोगे कि परमाणु अविभाज्य है। अब रटी रटाई बात छोड़ो, अब परमाणु अविभाज्य नहीं रहा, परमाणु हो गया भाज्य, क्योंकि परमाणु को खंडित कर दिया भैया। दोनों वैज्ञानिक मिलकर परमाणु को तबाह कर दिया। उसके अंदर घुस गए और घुस कर देखा, इधर इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन, उसके अंदर 2 कण हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 2 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब तक की कहानी आपको समझ में आई? हाँ सर, परमाणु के अंदर 2 प्रकार के कण ज्ञात हो गए हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु को अविभाज्य नहीं बोलेंगे सर, सॉरी सर, गलती हो गया, अब परमाणु भाज्य है। ठीक है, तो भैया डाल्टन महोदय, आप लोगों ने जो थ्योरी दिया था वो अब गलत हो गया है, क्योंकि हमारे महान वैज्ञानिक जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज कर दी है। ठीक, तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। मिलेंगे इसी प्रकार से मजेदार, इंटरेस्टेड, क्वालिटी से भरी एजुकेशन वीडियो देखने सुनने के लिए आप हमारे फास्ट गाइड ऐप पर जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।